routing protocol behavior on top of it. Okay, Ji, we are going to involve 4 routers, 1 hub and 3 spokes. Acha ji, R1 is going to be our hub router. So R1 itself is 61111. 62111 is R2. ये हम उनके पब्लिक आईपी जो हमारे नेटवर्क में एमुलेटेड पब्लिक आईपीज हैं हम उनको पिंग कर रहे हैं जस्ट टू टेस्ट कि टनल बनाने से पहले हमारी नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी कम से कम हमारे जो एनबीएम एड्रेसेस हैं उनके दरमियान होनी चाहिए। सो एनबीएम एड्रेसेस जो हैं हमारे वैन के वो हमने चेक कर लिए कि वो रीचेबल है, अंडरले कम्युनिकेशन हो रही है। ओके जी, हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं, इंटरफेस टनल 1 ऑन R1। सो लेट्स मेक दिस कॉन्फ़िगरेशन इन द नोटपैड ताकि हम इसको कॉपी कर सकें। ओके जी, टनल का मोड हम GRE मल्टी पॉइंट कर देंगे और टनल का जो सोर्स है वो हम गीगाबिट 0/0 कर देंगे या हम यहाँ पर आईपी भी दे सकते हैं। टनल की फॉर सिक्योरिटी रीजंस हम 1 2 3 4 कर देते हैं। दिस इज द GRE फीचर सेट और उसके बाद हमें टनल का अपना आईपी एड्रेस देना है। दिस इज द आईपी जिसकी बेस पर टनल इंटरफेस हमारा राउटिंग टेबल का इटसेल्फ हिस्सा बनता है। We have already talked about the importance of this IP in our previous discussions. IP NHRP network ID, we need to choose mathematical value just like we do in routing protocol autonomous system numbers. It must match everywhere. उसके बाद NHRP के अंदर authentication, it also must match everywhere. और अगर हम हब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हम कहेंगे IP NHRP map multicast dynamic and that is this is our hub tunnel interface. और अगर इसी बात को हम आगे स्पोक के तनाजर में लेके बढ़ेंगे या ब्रांच के तनाजर में लेके बढ़ेंगे तो यहाँ आईपी बदलेगा जो कि ब्रांच के मुताबिक हो जाएगा। एज्यूमिंग दिस इज फॉर स्पोक R2। बाकी सब चीजें एक ही जैसी रहेंगी सिंस वी हैव यूज्ड द सोर्स इंटरफेस नॉमेनक्लेचर। आईपी एड्रेस ऑब्वियसली हमें चेंज करना है, उस राउटर के मुताबिक करना है। दिस मस्ट मैच एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड हमारी स्पोक की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। सो वी विल से IP NHRP map 172.16.11 which is the logical IP of hub, will map it to the real IP of hub. उसके बाद IP NHRP NHS will put the logical IP of NHS since we have a static mapping now, और IP NHRP map multicast और ये हम hub के real IP के ऊपर पॉइंट कर देंगे from spoke. So this is the configuration of our spoke router which is R2. So let's go and configure this. We have previously created tunnel जो हम off कर देते हैं और now we should be able to see interface tunnel 1 up and up.
शो आईपी एनएचआरपी, देयर इज नथिंग इन एनएचआरपी डेटाबेस, क्योंकि अभी तक कोई स्पोक आकर अपना आप रजिस्टर नहीं किए हुए है। R2 is the first spoke which we are going to configure, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम पेस्ट करते हैं। We have a previous interface in it as well. Let's remove that. ओके जी, अब हम R1 पर शो आईपी एनएचआरपी करें तो हमारे पास एक एंट्री आती है जो कि 172.16.1.2 लॉजिकल आईपी के लिए है, और वैन आईपी रजिस्टर हो गया 62.111। सो अब हम अपना जो आईपी है उसको तो पिंग कर ही सकते हैं जो टनल इंटरफेस का है फ्रॉम हब। वी आर एबल टू पिंग आवर न्यूली प्रोविजन स्पोक और ब्रांच एज वेल। लेकिन अभी तक हम 1.3 को नहीं पिंग कर सक रहे बिकॉज उस पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई हुई टनलिंग की। सो क्या चेंज हमें यहाँ पर चाहिए? एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द टनल लॉजिकल आईपी, बस ये हमें बदलना है, एंड रेस्ट इज ऑल द सेम। सो लेट्स गो टू R3, देख लेते हैं इस पे कोई टनल पहले से नहीं बनी हुई, एंड लेट्स कॉन्फ़िगर दिस। वंस दिस इज डन, हमारे पास यहाँ पे सेकेंड टनल की भी एंट्री आ चुकी है, एंड इफ वी पिंग 1.3 we are able to ping, which earlier was not the case क्योंकि तब तक अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। So same goes with fourth IP, वो भी क्योंकि अभी provision नहीं है, so we are not able to ping. So let's provision that spoke. We are able to see third router, और अगर हम इस spoke को अब ping करें, we are able to get a reply from it. अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं अपनी स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन की, वी आर जस्ट टेस्टिंग द लॉजिकल आईपी टू लॉजिकल आईपी दिस टाइम। सो R2 से R3 को पिंग करना है ओनली ऑन द टनल इंटरफेस। अगर हम R2 की NHRP डेटाबेस को देखें अभी, तो इसको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिकली बताया गया हुआ है हब का भी। इसके पास कोई नॉलेज नहीं है कि ये किस तरह से पहुंचेगा 172.16.1.3 की तरफ। 172.16.1.3 remember is the IP of R3, तो इसके पास कोई नॉलेज नहीं है अभी। ऑब्वियसली जब हम पिंग करेंगे 172.16.1.3 को, तो ये बिहाइंड द सीन्स NHRP को ट्रिगर कर देगा। बिल्कुल उसी तरह जब किसी आईपी का आपके पास मैक नहीं होता और आप उस आईपी को पिंग करते हैं, तो ARP प्रोटोकॉल बिहाइंड द सीन्स ट्रिगर हो जाता है। उसको ट्रिगर करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कमांड्स नहीं देनी पड़ती या कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली सेंस करता है ARP प्रोटोकॉल कि अब आपको ज़रूरत है मेरी, और वो फिर रिजॉल्व करके लाता है मैक। बिल्कुल उसी तरह जब आप एक ऐसी टनल डेस्टिनेशन को पिंग करेंगे, whenever you write 172.16.1.3, तो डेफिनेटली आपका जो एग्जिट इंटरफेस है वो टनल सेलेक्ट होता है। यानी अगर आप इस चीज की तफसील में जाएं इस पिंग की, तो होता ये है कि जब आप पिंग लिखते हैं 172.16.1.3, you are on R2, your tunnel interface is 172.16.1.2/24, और आपका जो नीचे फिजिकल इंटरफेस है जिसके ऊपर ये टनल इंटरफेस बनाई गई है, दैट इंटरफेस इज 62.111। Now you write ping 172.16.1.3, which is somewhere on the other side R2 के ऊपर R3 के ऊपर,
63.111 और यहाँ पे 172.16.1.3 आईपी है। सो व्हेन यू पिंग दिस आईपी, होता ये है कि आपके फर्स्ट स्टेप के ऊपर राउटिंग टेबल लुकअप होता है। रूट लुकअप में पता चलता है कि ये जो 172.16.1.3 डेस्टिनेशन है, ये टनल 1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सिंस टनल 1 जो है उसके ऊपर जो आईपी एड्रेस सेट है वो 172.16.1.0 का सबनेट है एंड यू आर पिंगिंग इन द सेम सबनेट, सो दिस इज समथिंग लाइक अ डायरेक्टली कनेक्टेड पिंग। एज्यूम कीजिए कि आप राउटर 2 पर बैठे हुए हैं और आप राउटर 2 के ईथरनेट में पिंग करते हैं यहाँ लैन में, and you have an IP address 192.168.2.1 और इस PC का IP है 192.168.2.2। तो जब आप राउटर में पिंग करेंगे 192.168.2.2 को जस्ट टू चेक डायरेक्टली कनेक्टेड कम्युनिकेशन, तो यही चीज होगी। नीचे रूट लुकअप होगा पहले, तो जब रूट लुकअप होगा पता चलता है कि ये तो गीगाबिट 0/1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कोई डेस्टिनेशन है, तो ऑटोमेटिकली नीचे ARP प्रोटोकॉल ट्रिगर हो जाता है। सो ARP की ब्रॉडकास्ट जाती है, उसकी रेजोल्यूशन होती है एंड देन योर कम्युनिकेशन स्टार्ट्स। ARP ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब आप पिंग करेंगे 172.16.1.3 को, रूट लुकअप होगा और पता चलेगा कि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है टनल 1 पे, और टनल 1 इंटरफेस जो है इसके ऊपर आपने NHRP इनेबल कर रखा है और बिहाइंड द सीन जरूरत भी पड़ गई है क्योंकि जो आउटर हेडर है उसका 62.111 तो हमें पता है आउटर हेडर में लगेगा क्योंकि उसने इस इंटरफेस से निकलना है, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी आउटर हेडर का अननोन है। ये वही पॉइंट है जो एक कन्वेंशनल नेटवर्क के अंदर जब आप एक लैन में पिंग करते हैं तो मैक एड्रेस डेस्टिनेशन आपके पास नहीं होता, तो आर्क हेल्प आउट करता है। ये वही पॉइंट है वैन के ऊपर अब, क्या आपके पास डेस्टिनेशन आईपी नहीं है आउटर हेडर का, क्या आपने किधर जाना है। सो NHRP विल किक इन और यहाँ पे NHRP की जो रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट है वो यहाँ से NHRP रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट जो है वो NHS के पास जाएगी। NHS के पास इसने अपना आप रजिस्टर कराया हुआ है शुरू में, सो इसने NHRP रजिस्ट्रेशन कराई थी और यहाँ पे अब हम NHRP रेजोल्यूशन करेंगे।